सोच के देखिए, जिसे आप अपना रक्षक मानते हैं वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकल आए तो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहरे उतरने वाले हैं, जहां एक गांव का पुजारी अघोरम अपने लोगों को बचाता है या उन्हें धोखे के जाल में फंसाता है। चलिए, इस पूरे रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। एक पूरा का पूरा गांव और उनका विश्वास सिर्फ एक आदमी पर टिका हुआ था। उन्हें लगता था कि बस यही एक इंसान है जो उन्हें एक खौफनाक देवता मोलक से बचा सकता है। विश्वास इतना गहरा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विश्वास सही जगह पर था? तो चलिए, इस शैतान की असलियत को समझने के लिए सबसे पहले उस कहानी को समझते हैं जिसने अघोरम को इतना बड़ा बनाया, उस डर को जिसने उसे एक तरह से कहें तो भगवान का ही दर्जा दे दिया था। जरा सोचिए, हर दिन एक डर में जीना कि एक देवता है मोलक नाम का। अगर वो खुश है तो सब ठीक, लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो गांव में सूखा, बीमारी, अकाल सब कुछ आ जाएगा। गांव वालों के लिए ना ये कोई कहानी नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। उनकी पूरी जिंदगी इसी देवता के मूड पर चलती थी। और जब डर इतना बड़ा होना, तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत बड़ी लगती है। गांव वालों के लिए वो किरण था अघोरम। वही एक अकेला इंसान था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो मोलक को शांत करने के लिए खतरनाक से खतरनाक अनुष्ठान कर सके। वो उनका रक्षक था, उनकी ढाल, या कम से कम वो यही सोचते थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? क्या हो अगर कोई बाहर से आए और इस पूरे झूठ के जाल पर सवाल उठा दे? बस एक अजनबी के आने से सब कुछ पलटने वाला था। कहानी में एंट्री होती है राकेश की, एक सरकारी अफसर जिसे एक बिल्कुल सीधा सा काम दिया गया था। पता लगाओ कि स्कूल से बच्चे आखिर जा कहाँ रहे हैं। उसको क्या अंदाजा था कि ये मामूली सी जांच उसे एक ऐसे अंधेरे कुएं में ले जाएगी जहां सिर्फ सच का खौफ था। जब राकेश ने स्कूल के रिकॉर्ड्स देखे तो उसके होश उड़ गए। साल के शुरू में 75 बच्चे थे और साल के आखिर तक सिर्फ 19। इतने सारे बच्चे आखिर हवा में तो गायब नहीं हो सकते थे ना? कहाँ गए वो सब? बस यही एक सवाल राकेश के दिमाग में गूंजने लगा। बच्चे कहाँ गए? उसे जवाब चाहिए थे, और वो जानता था कि इन जवाबों को ढूंढने का रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला है। और फिर राकेश को अजीबोगरीब चीजें दिखने लगीं। उसने देखा कि बच्चे बलि का खेल जैसा कोई अजीब सा गेम खेल रहे हैं। फिर उसने महसूस किया कि जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे गांव पर एक अजीब सा, अप्राकृतिक सा सन्नाटा और डर छा जाता है। उसको समझ आ गया था, यहाँ कुछ तो बहुत बहुत गलत हो रहा है। एक रात जंगल में एक रोशनी का पीछा करते करते राकेश एक टूटे फूटे मंदिर तक पहुंचा, और वहां उसका सामना हुआ अघोरम से। वही रात थी जब गांव का सबसे गहरा, सबसे भयानक राज बेनकाब होने वाला था। अघोरम ने बोलना शुरू किया और उसके मुंह से निकला हर एक शब्द झूठ की एक एक परत को चीरता जा रहा था। उसने बताया कि गांव का दुख, गांव की तकलीफ, वो किसी देवता का श्राप था ही नहीं। ये सूखा, ये महामारी, सब उसकी अपनी चाल थी। सोचिए, वो पहले समस्या पैदा करता था ताकि वो अकेला ही उस समस्या का समाधान बन सके। और मोलक, जिसे पूरा गांव देवता मानकर पूजता था, वो कोई देवता नहीं, वो एक शैतान था जिसे अघोरम ने अपने कब्जे में कर रखा था। तो ये था उसका असली मकसद, गांव को बचाना नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों की बलि देकर अमर होना, असीम ताकत हासिल करना, यहाँ तक कि मौत को भी हरा देना। तो देखिए, दो अलग अलग सच्चाइयां। एक तरफ गांव वालों का विश्वास, उनके लिए अघोरम एक पवित्र पुजारी था, उनका इकलौता रक्षक। और दूसरी तरफ थी अघोरम की असलियत, एक कातिल, एक धोखेबाज जो शैतान का मालिक था। जमीन आसमान का फर्क। जब राकेश ने ये सच गांव वालों के सामने लाया, तो उनकी श्रद्धा और विश्वास पल भर में आग जैसे गुस्से में बदल गए। और तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग चीख पड़ा। उसे याद आया कि कैसे ठीक 20 साल पहले अघोरम ने उसके पोते को भी बिल्कुल इसी बहाने से उससे छीन लिया था। ये एक गवाही पूरे 20 साल के धोखे का सबूत बन गई। उस एक पल में गांव वालों का सारा डर जैसे गायब हो गया। उन्होंने अघोरम को पकड़ा और उसे उसी शैतानी मूर्ति की आग में झोंक दिया, जिस मूर्ति से वो सालों से डरते आए थे। अपने डर के हथियार से ही उन्होंने अपने डर का अंत कर दिया। तो शैतान खत्म हुआ, गांव में शांति आ गई, सब कुछ ठीक हो गया, या कम से कम लोगों को ऐसा लगा। क्योंकि कहानी अभी बाकी थी। काफी साल बीत गए। फिर एक अमावस्या की रात उसी खंडहर में एक साया वापस लौटा। ये अघोरम का बेटा था,
अपने पिता की काली विरासत को, उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए। उसकी आंखों में बिल्कुल वही लाल रंग की चमक थी, उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान, जैसे अघोरम खुद वापस आ गया हो। उसने कसम खाई कि वो अपने पिता की साधना को अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो मतलब साफ था, राक्षस जरूर मरा था, लेकिन वो बुराई जिसका वो चेहरा था वो कभी नहीं मरी। उसने बस एक नया जिस्म ढूंढ लिया था। बुराई का ये चक्रव्यूह, ये साइकिल कभी टूटा ही नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए थम सा गया था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर बुराई एक साइकिल की तरह है जो बार बार लौट कर आती है, तो क्या किसी भी जीत को अंतिम माना जा सकता है? या फिर ये कहानी हमेशा खुद को दोहराती रहेगी, एक नए हीरो के साथ और एक नए शैतान के साथ,